स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम दो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ हम एक टॉपिक ले रहे हैं, डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियमों का विचलन। मेंडल ने जो नियम दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, एंड थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। इसी के अंदर हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो इन मेंडल्स के लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स लॉ, यानी कि मेंडल के नियमों का विचलन। ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जहां पर मेंडल्स के लॉ काम नहीं करते हैं। तो हम आज उन दो टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जहां पर मेंडल्स लॉ जो है वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, वहाँ पर वो काम नहीं करते हैं। तो फर्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। क्या होता है इसको आप देखिए, फिर मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए। When a dominant allele does not completely mask the effect of a recessive allele, क्या कह रहा है ये, एक डोमिनेंट एलील जो है वो एक रिसेसिव एलील को पूरी तरह से मास्क नहीं कर पाता, यानी कि कवर नहीं कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, एंड द ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फिजिकल अपीयरेंस सो अ ब्लेंडिंग ऑफ बोथ एलील। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, जब एक प्रभावी कारक अप्रभावी कारक को पूरी तरह से मास्क नहीं कर सकेगा, उसको पूरी तरह से कवर नहीं कर सकेगा, तो F1 जनरेशन के अंदर जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा था वो अब नहीं होगा। तो अब एक नया रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आता है और वो क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सेमी डोमिनेंस और पार्शियल डोमिनेंस। इसे सेमी डोमिनेंशियल डोमिनेंस यानी कि अर्ध प्रभाविता या इसे आंशिक प्रभाविता का नियम भी कहा जाता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। दो प्लांट ऐसे हैं जो इस लॉज के ऊपर काम नहीं, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। फर्स्ट प्लांट है, आपने नाम सुना होगा, 4 o'clock प्लांट, यानी कि मिराबिलिस जलापा इसका साइंटिफिक नेम है, जिसे 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। एंड सेकंड स्नैपड्रैगन प्लांट। ये दो प्लांट ऐसे हैं जहां पर मेंडल्स का लॉ ऑफ डोमिनेंस रूल जो है वो फॉलो नहीं होता है, यानी कि ये दोनों प्लांट जो है वो मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। आप देखिए, हमने एक कैरेक्टर लिया है 4 o'clock प्लांट का फ्लावर कलर, यानी कि जो मिराबिलिस जलापा या जो स्नैपड्रैगन है, दोनों में से किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। इस मिराबिलिस जलापा प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो 2 टाइप्स के होंगे, एक तो रेड फ्लावर्स होंगे और एक वाइट फ्लावर है। यहाँ पर जो रेड कलर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो वाइट कलर है वो क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। बट यहाँ F1 जनरेशन के अंदर क्या हो रहा है, देखिए मेंडल का रूल्स देखिएगा। हमने एक एग्जांपल लिया था टॉल प्लांट, इसको हमने क्रॉस करवाया था ड्वार्फ प्लांट के साथ में, लंबे और बौने पौधे का जब हमने क्रॉस करवाया था तो F1 जनरेशन के अंदर हमें सारे प्लांट कैसे मिले थे, लंबे मिले थे। क्यों मिले थे लंबे, क्योंकि यहाँ पर जो टॉल प्लांट है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो स्मॉल कैरेक्टर है यानी कि जो ड्वार्फ कैरेक्टर है वो कैसा है, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो यहाँ तो लॉ ऑफ डोमिनेंट काम कर रहा है, यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंट काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम बात करें रेड फ्लावर, इसको हम क्रॉस करवा, रेड फ्लावर प्लांट को हम क्रॉस करवाएं किससे, व्हाइट फ्लावर प्लांट से। लाल पुष्प वाले पौधे का सफेद पुष्प वाले पौधे के साथ में जब क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन के अंदर हमें जो प्लांट मिल रहे हैं वो कैसे हैं, पिंक फ्लावर प्लांट होंगे। जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए कैपिटल R और स्मॉल r, इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, कैपिटल R स्मॉल r। देखिए रिजल्ट तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग आ रहा है, लेकिन जो प्लांट है फिजिकली अपीयरेंस, यहाँ पर देखिए फिजिकली अपीयरेंस सो अ ब्लेंडिंग ऑफ बोथ एलील्स, यानी कि दोनों स्वतंत्र रूप से जो है वो अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। देखिए इधर यहाँ जो प्लांट मिल रहे हैं F1 जनरेशन के अंदर वो कैसे प्लांट है, पिंक प्लांट है, यानी कि जो रेड फ्लावर था
वो वाइट फ्लावर को यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर को पूरी तरह से मास्क नहीं कर पाता है, कवर नहीं कर पाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, वो देखने के लिए हम इसकी F2 जनरेशन देखते हैं। क्या कहती है F2 जनरेशन? F1 जनरेशन के अंदर हमें मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको हम फिर से क्रॉस करवाएं कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ में, तो यहाँ पर हमारे पास में 2 कैरेक्टर्स बनते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको अगर आप चेकर बोर्ड के थ्रू देखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। इट मीन्स यहाँ पर रेड फ्लावर प्लांट भी है, पिंक फ्लावर प्लांट भी है और व्हाइट फ्लावर प्लांट भी होंगे। जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस का रेशियो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस का रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, 3:1। इट मीन्स 3 प्लांट तो कैसे थे, लॉन्ग थे, और 1 प्लांट कैसा था, ड्वार्फ प्लांट था। यहाँ पर जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। इट मीन्स 1 प्लांट कैसे होंगे, रेड होंगे, 2 प्लांट्स कैसे होंगे, पिंक कलर के होंगे, और 1 प्लांट कैसा होगा, व्हाइट फ्लावर प्लांट होगा। ये इसका F2 जनरेशन का क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या होगा, सेम रहेगा। फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये क्या कहलाती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी कि आप इसको हिंदी में समझिए, जब एक प्रभावी युग्म विकल्पी अप्रभावी युग्म विकल्पी को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है, तो F1 जनरेशन के अंदर जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो दोनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होते हैं, दोनों के मिक्सर से जो है वो प्लांट बनते हैं। यहाँ पर रेड और व्हाइट फ्लावर को जब हमने क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन के अंदर रेड फ्लावर जनरेट होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू मेंडल्स, जबकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर पिंक कलर के एक न्यू कैरेक्टर, देखिए दोनों से हमने पिंक फ्लावर ही नहीं लिए थे, जबकि F1 जनरेशन के अंदर सारे प्लांट कैसे आ रहे हैं, पिंक फ्लावर के आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या हो गया, डेविएशंस हो गया, विचलन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपके अपूर्ण प्रभाविता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में कोडोमिनेंस। फर्स्ट हमने स्टडी किया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड है हमारे पास में कोडोमिनेंस यानी कि सह प्रभाविता। देखिए क्या है सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। डोमिनेंट एंड रिसेसिव फैक्टर्स ऑफ एन एलील इक्वली एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों कैरेक्टर F1 जनरेशन के अंदर जब एक साथ उपस्थित हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कोडोमिनेंस कहा जाता है। इससे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या हुआ था, दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों का मिक्सचर जो है वो जनरेट होगा F1 जनरेशन के अंदर, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स भी जो है वो अपने आप को शो करेगा, रिसेसिव कैरेक्टर भी अपने आप को क्या करेगा, शो करेगा। कौन सी जनरेशन में, F1 जनरेशन के अंदर। तो इसे क्या कहा जाता है, कोडोमिनेंस। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देख सकते हैं, स्किन कलर इन कैटल्स, पशुओं की त्वचा का रंग जो है वो कैसा कलर है, कैसा कैरेक्टर्स हो जाएगा, कोडोमिनेंस कैरेक्टर हो जाएगा। आप इसको समझिए, जैसे कि एक रेड एनिमल है, एक रेड काऊ को हम व्हाइट एनिमल्स के साथ में, एक रेड एनिमल्स को व्हाइट एनिमल्स के साथ में अगर हम क्रॉस करें तो देखिए इधर F1 जनरेशन के अंदर यहाँ पर रेशियो तो वही, इसका जो कैरेक्टर है यानी कि जो जीनोटाइप है वो तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के इक्वली जो है वो क्या होगा, शो होगा।
लेकिन अगर आप देखेंगे एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स का जो स्किन कलर है वो कैसा होगा, रॉन यानी कि मोज़ेक टाइप, यानी कि सफेद त्वचा पर लाल रंग के धब्बे भी जो है वो उन पशुओं के ऊपर दिखाई देते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, मोज़ेक स्किन यानी कि धब्बेदार त्वचा जो है वो उत्पन्न होती है इस सिम्टम्स के अंदर। तो इसे कहा जाता है कोडोमिनेंस, यानी कि रेड कलर भी शो हुआ, वाइट कलर भी शो हुआ, दोनों कलर शो हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर मेंडल्स का लॉ ऑफ डोमिनेंस का लॉ क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है। इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, कोडोमिनेंस कहा जाएगा। देखिए डिफरेंस क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये होगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर दोनों यानी कि डोमिनेंस और रिसेसिव कैरेक्टर्स का मिक्सचर जनरेट हो रहा है, जबकि कोडोमिनेंस के अंदर दोनों ही कलर्स जो है वो डिफरेंट अपने आप को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो इसे कहा जाता है कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। F2 जनरेशन के अंदर इनका जो जीनोटाइप रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। जो पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर मिला था वैसा ही जो है वो रेशियो इसके अंदर मिलता है। इसे कहा जाता है कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता। तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि मेंडल्स के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसे कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इन्हें हम कह सकते हैं डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियमों का विचलन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।